number 13 of chapter 4, addition and subtraction, exercise 9. Write in columns and find the difference. आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को आपने लास्ट क्वेश्चन में 1 to 12 तक आपने क्या किया, आपको ऑलरेडी नंबर्स जो थे वो कॉलम्स में अरेंज्ड थे। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं पहले इनको कॉलम्स में अरेंज करना है और उसके बाद क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस नंबर में से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम इस नंबर को लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर को 3 1 2 4 5 और नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, इस पर भी 5 डिजिट्स हैं, तो हम इसके नीचे ही इनको लिख लेंगे 1 8 7 5 6। इस तरीके से आप इनको कॉलम्स में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, प्लेस वैल्यूज लिख सकते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप इजीली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ऊपर जो नंबर है वो छोटा है, नीचे नंबर हमारा बड़ा है, तो 5 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ टेंस की प्लेस से यहाँ से हम 1 बोरो कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने 1 जो बोरो किया था वो क्या था, टेंस था, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, 10 + 5 15। ओके, अब इस 15 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप यहाँ रफ कॉलम यूज कर सकते हैं। यहाँ आप रफ कॉलम बना लीजिए, यहाँ रफ कॉलम में आप करके देख सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो 15 - 6 9। ओके, अब यहाँ से आपने 1 बोरो किया, तो यहाँ पर क्या बचा, 4 था, यहाँ पर बचा आपका 3, है ना। तो अब हमने यहाँ से 1 बोरो किया, तो यहाँ पर हो गया 13, यहाँ पर आपका बचा 1 में से फिर 7 नहीं जाएगा, तो आपने यहाँ से बोरो किया, तो ये हो गया आपका 11, और यहाँ पर 1 था, 1 के बाद यहाँ पर बचा 0, और आपने यहाँ से 1 बोरो किया, तो ये हो गया आपका 10। और यहाँ पर हो गया हमारा 2। क्लियर है। आप यहाँ पर प्रॉपर स्पेस रखेंगे जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 13 में से आप 5 माइनस कर देंगे। अब यहाँ से आप 5 माइनस करके आप फिंगर्स पर भी काउंट कर सकते हैं। 5 के बाद आपको काउंट करना है 13 तक, मीन्स 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हुए हमारे पास, 8। यहाँ पर आपका आ गया 8। 30 - 5 = 8। अब यहाँ पर हमारा क्या था, 11 में से हमें माइनस करना है 7। तो 7 के बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 8 9 10 11। कितना आया हमारे पास, 4। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा 10 में से आप 8 माइनस करेंगे, 2। क्लियर है। अब यहाँ पर बचा था हमारा 2 - 1 = 1, तो अब हमारा क्या हो गया, 12,489 डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स। क्लियर है। तो इसी तरीके से आप ये 13 14 15 16 करेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सब्ट्रैक्ट 9,999 फ्रॉम
17,777। हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को फ्रॉम, मतलब में से, किस में से, इस नंबर में से। ओके, तो अब आप क्या करोगे, कॉलम्स में यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है कि आप पहले इसको लिख लो फिर उसको लिखोगे, ठीक है। तो आपको इस बड़े नंबर को पहले लिखना है। यहाँ पर हम नंबर लिख लेंगे 17777। ओके, यहाँ पर हम पूरा प्रॉपर ऊपर भी गैप रखते हैं, 17777 मीन 17,777। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इस नंबर को। तो हम वंस की पेज से लिखना स्टार्ट करेंगे, पीछे से नंबर को हम लिखेंगे 9,999। क्लियर है। अब आप यहाँ पर बेसिस लिख सकते हैं इनकी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से हम 9 माइनस कर सकते हैं क्या, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से 1 बोरो करेंगे और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये 17। अब क्योंकि यहाँ से हमने 1 बोरो किया तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 6। हम पहले ऊपर के नंबर्स को कर लेते हैं अरेंज कि हमें करना क्या है, इसमें से किस नंबर में से हमें किस नंबर को, डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर हमारा बचा 6। अब क्योंकि 6 में से अगेन आपका 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम यहाँ से फिर 1 बोरो करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16। यहाँ पर आपका फिर 6 बचेगा और 6 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर अगेन 1 बोरो करेंगे और ये हो जाएगा आपका 16। यहाँ पर भी आप फिर 6 बचेगा आपका और यहाँ से 1 बोरो करोगे तो ये हो गया आपका 16। क्लियर है। तो 17 माइनस 8, 17 में से 8 माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके देखिए आप, सॉरी 9 माइनस करेंगे 17 में से तो क्या करोगे, इसके आगे के नंबर्स हम जो है वो काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो कितना नंबर आया हमारा, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 में से तो 8। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन आप 9 के बाद काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे 16 तक। तो 9 के बाद काउंट करना स्टार्ट करिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो आप देखेंगे क्या आएगा, आप फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं 7। नेक्स्ट अगेन 16 माइनस 9, 7, 16 माइनस 9, 7 मीन्स 7,778। तो इसी तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19। सेम इसी तरीके से आप जिस नंबर में से आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाएगा आप उस नंबर को पहले लिखेंगे और जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है उसे नीचे लिख लेंगे। तो आपको करने हैं 17, 18, 19 और अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 6,666 एंड 10,000। तो हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं और दो नंबर्स में हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस, अंतर पता करना है। तो जहाँ भी आपका वर्ड आप देखोगे डिफरेंस जहाँ भी आएगा उसका मतलब है आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो अब आपको पता है कि आप छोटे नंबर में से तो बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बड़े नंबर को, ठीक है। तो 10,000 हम लिख लेते हैं और उसके नीचे आप लिखोगे 6,666। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम इसी तरीके से आपको पता है कि 0 में से 6 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते
तो आप यहाँ से 1 बोरो करोगे, यहाँ भी आप देख रहे हो कि 0 है तो ये यहाँ से बोरो करेंगे, इस यहाँ भी 0 है तो ये यहाँ से बोरो करेंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्टली इधर से बोरो करेंगे और ये हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पर 10 था तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। अब आप इजीली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 10 - 6 is 4, 9 - 6 3, 9 - 6 3, 9 - 6 3 means 3334। तो इसी तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो सेम पैटर्न के हैं। ओके, तो आपको 20, 21, 22 3 क्वेश्चंस करने हैं। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सब्ट्रैक्ट द सम। सम मीन्स ऐड। तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किस किस नंबर का, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 35,628 एंड 78,756। इन दोनों के सम, इन दो नंबर्स के सम को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम, यहाँ पर आपको इसको 1,23,070 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दो नंबर्स का हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। ओके, तो द सम ऑफ 3, 5, 6, 2, 8 and 7, 8, 7, 5, 6, इसको हम क्या करेंगे, कॉलम्स में अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो 3 यहाँ पर आप करेंगे 3, 5, 6, 2, 8, ये हमारा नंबर आ गया। और इसके नीचे हम लिख लेते हैं इसको 7, 8, 7, 5, 6। ओके, तो अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 8 + 6 is 14, 4 carry 1, 5 + 2 7 + 1 8, 6 + 7 13, 3 carry 1, 8 + 5 13 + 1 14 carry 1, 7 + 3 10 + 1 11। ओके, अब हमारा नंबर क्या हो गया, 1,14,384। अब इसमें से इन दोनों का जो सम था वो क्या है, 1,14,384। तो देखिए अब हमारा सम हो गया 1,14,384। अब इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस नंबर। अब जो हमें नंबर दिया हुआ है इस नंबर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो अब इस नंबर को हम लिख लेते हैं यहाँ 1, 2, 3, 0, 7, 0। अब हमारा नंबर क्या आया था, 1,14,384। इसमें से अब आप इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सब्ट्रैक्ट तो आप इजीली आप कर सकते हैं, इन दोनों के सम को निकाल करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट निकाल दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल है। तो इसी तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। So today's homework is you have to do question number 13 to question number 24 in your fair notebook. Okay, bye.